Pakistan has no locus standi to comment on our domestic matters. We reiterate that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे, यकीनी बनाए कि कत्ल में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की प्रेस ब्रीफिंग, कहा भारत और कनाडा से करीबी राब्ते में है। प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब की एक बातचीत सामने आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान चाइना का इजराइल है। डॉक्टर साहब, हमारे वज़ीर आज़म उधर कहते रहे हैं कि हम जो हैं वो चाइना के इजराइल हैं। अरे जब प्राइम मिनिस्टर गए हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर साहब, वो कह रहे हैं कि जी मैं कश्मीर और अफगानिस्तान के इश्यूज को उठाऊंगा। Its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. Third, stop the grave and persistent human rights violations. था कि दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से हमले करती हैं। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है, अफगानिस्तान की खुदमुख्तारी का एहतराम किया, आइंदा भी करेंगे। कि शायद हमें अभी तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि हम कौन हैं, हमारी शनाख्त क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कहाँ से आए हैं। दूसरा एक I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अमेरिका भी मौजूद है, इनकी मीटिंग्स भी हुई हैं। और पाकिस्तान की तरफ से केयर टेकर सेटअप के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी वहाँ पर उन्होंने कुछ तकरीरें की जिस against India. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. We reiterate. चाइना, पाकिस्तान, इसराइल और वज़ीर आज़म काकर साहब, ये जो बात की गई कि पाकिस्तान चाइना का इसराइल है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि बजाय इसके कि ये पूछा जाए कि ये जो आपने बात की ये किस पर्सपेक्टिव में की है, या ये कि आप इसको कैसे समझते हैं, क्यों आपने ये बात की, कि दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में सबसे बड़ी ताकत जो है वो इसराइल को कहा जाता है। कहा क्या जाता है वो है। आप एजुकेशन देखिए, इसराइल एजुकेशन में कहाँ पर है। आप साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की देख लीजिए इसराइल में, आप उनकी दौलत का अंदाज़ा कर लीजिए, आप उनकी तालीम की तरक्की और कहाँ पर वो अपनी जनरेशन्स को लेकर गए हैं वो अंदाज़ा कर लीजिए, तो आपको पता ही चलेगा कि वो कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर हैं। कार्टून है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो इंडिया और सऊदी अरेबिया हैं वो एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के गाड़ी पे चलते चले जा रहे हैं और उस पर लिखा है कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और वहीं पर जहाँ पर रोड पर वो गाड़ी जा रही है जिस पे इंडिया और सऊदी अरेबिया या यूएई ये मौजूद है, यानी कि इंडिया और गल्फ़ मौजूद है, तो वही उसके बराबर में सड़क पर एक फ़कीर या क्या कौन जूते साफ़ करने वाला या कोई यानी या पंक्चर लगाने वाला कोई इस तरह के साहब बैठे हैं वहाँ पर, और उनका जो वो सामने रखा है उनके बोर्ड पे नाम जो लिखा है उसके ऊपर लिखा हुआ है मुस्लिम उम्मा है जी। तो वो वहाँ पर पंक्चर लगा रही हैं, जूते साफ़ कर रहे हैं। बूट पॉलिश तो खैर और बात है वो, और लेकिन वो मैंने आपको बता दिया वो क्या करें। साथ ही जो गाड़ी गुजर रही है उसमें इंडिया और सऊदी अरेबिया बाहों में बाहें डालकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये है हमारी असलियत। सॉइल ऑफ अमेरिका आप आके कहें कि वी आर इजराइल टू चाइना, ये सूट करता था? आपके जो होस्ट हैं उनको कैसा लगा होगा, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी इसमें? एक तो ये बात करना चाहूंगा, और दूसरा आप किस तरीके से इजराइल है चाइना के साथ IMF के पैकेज भी आप कोशिश करते हैं कि वो भी मिले, और फिर आप उनसे अगर IMF वाले आज आपको कर, और दूसरा पिछले 3.5 साल आपने CPEC बंद करके रखा है, बिल्कुल पिछली गवर्नमेंट PTI गवर्नमेंट ने। आप किस किस्म के इजराइल हैं? यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका का इजराइल बनना इतना आसान नहीं है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है ऑलमोस्ट अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जो है उसको कहा जाता है कि द ओनली ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ मिडिल ईस्ट, एक। और दूसरा, इस वक्त टेक्नोलॉजी पे जो ग्रिप इजराइल की है और डिफेंस आर्मामेंट जो है उसमें इजराइल का दे डोंट हैव एनी कंपटीशन। इस वक्त जो भी IT का स्टार्टअप है वो शुरू इजराइल से होता है, तो वो उसके साथ बात करने की हद तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए
तो चीमा साहब, ये बात होनी चाहिए ऐसी कि आपको चाइना का इजराइल होना चाहिए, लेकिन आप नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? आपका सिर्फ चाइना के साथ एक रिलेशनशिप है, 2 रिलेशनशिप मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आप मुसलसल भारत की दुश्मनी बेचते हैं उनके लिए, उनके सामने, उनके साथ उस चीज का फायदा उठाते हैं आप। दूसरा, उसका आप फायदा ये उठाते हैं कि किकबैक्स, चाइनीज कल्चर का हिस्सा है किकबैक्स और करप्शन। आप वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी किकबैक आपको लंदन में मिल जाती है। ये आपका दूसरा फेवरेट रिलेशनशिप। अच्छा, अब जैसा मैंने कहा कि क्योंकि फ़लस्तीन के मामे हम बनते हैं, हालांकि हमें ये नहीं मालूम कि फ़लस्तीन में जो गज़ब ढाया था, जो कत्लेआम किया था, वो आपके डिक्टेटर जनरल ज़िया साहब ने किया था। उनके ऊपर कितने सैकड़ों फ़लस्तीनियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा था, ये आप नहीं जानते तो ज़रा माजी में जाके वो पढ़ लीजिए तारीख़। अच्छा, अब दिलचस्प बात यह है कि लोगों ने इसके ऊपर ये कहा कि भाई क्या इतना बदनाम ज़माना हमें उससे मिला दिया। तो आप अंदाज़ा ये कीजिए कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद से मिलता है और बदनाम वो है, कोई और है, इसराइल है। अच्छा, जो अफ़गान जिहाद है वो पाकिस्तान में लड़ा जाता है, लेकिन बदनाम ज़माना कोई और है। जो एक ही रात के अंदर 20 से 25 चर्चिज़ को आग लगाई जाती है और दर्जनों बल्कि सैकड़ों घरों को आगे लगाई जाती है माइनॉरिटीज़ के, वो पाकिस्तान में लगती है, लेकिन बदनाम ज़माना कोई और है, नोटोरियस कोई और है। FATF की ग्रे लिस्ट में नाम आपका रहता है। पूरी दुनिया जिन दहशतगर्दों को नाम ले लेकर पुकारती है वो आपके मुल्क में मौजूद रहते हैं। जो अफ़गान जिहाद लड़ा जाता है वो आपके मुल्क में लड़ा जाता है, और उस वक्त के USSR को तोड़ने में आप ही आगे आगे पेश होते हैं। दुनिया के दहशतगर्द तालिबान आप ही के मुल्क के अंदर पनपते हैं और वहीं से फिर वहीं पर दहशतगर्दी भी करते हैं। ये सब चीज़ें आपके मुल्क में हैं, लेकिन नोटोरियस और बदनाम ज़माना कोई और है। और डेवलपमेंट हो रही है, वहां तो सऊदी अरब जा रहा है, UAE जा रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यानी अब आप ये सोचें कि जिस कश्मीर के ऊपर इनका ख्याल होगा कि शायद हम सऊदी अरब से कहलवाएंगे या किसी और गल्फ कंट्री से कहलाएंगे, जब वो वहां इन्वेस्टमेंट कर देंगे उसके बाद ये चूम ही नहीं कर पाएंगे। इनके लिए होना तो ये चाहिए था कि जितना इनका बजट है, वैसे तो कोई बजट है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बजट है उससे इनको कश्मीर, जो हमारी साइड पे जो हिस्सा है उसका, आज़ाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, वहां पे कोई डेवलपमेंट करनी चाहिए थी, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो भी देखें कि जी हम भी कुछ काम कर रहे हैं, उनको उनका राइट दे रहे हैं, उनको कुछ फैसिलिटीज दे रहे हैं। मगर ऐसा नहीं हो रहा, और उसके जवाब में जो हम बहुत दिन तक इनकार करते रहे। और खैर एक ये भी है कि कुछ प्रोटेस्ट ऐसे भी हो रहे हैं जो बिजली के बिल के खिलाफ या महंगाई के खिलाफ है, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी निकल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, लेकिन इसके जवाब में बजाय उनको कोई फैसिलिटी देने के या उनको मनाने के कि जी आपको हमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, तमाशा एक लगा के रखा है। और अब यही तमाशा लेकर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है काकड़ साहब, वो जी यूनाइटेड नेशन में आज उनका एड्रेस है, और यकीनन पता नहीं कितने दिनों से उनका सूट तैयार हो रहा होगा, कौन सी टाई लगानी है, कौन सा रुमाल लगाना है, क्या वो बोलेंगे और बोलना भी क्या है, बस वही जो पुराने लोग बोल गए हैं वही सुन के कश्मीर कश्मीर करके आएंगे। और ये लोग सिर्फ ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास नहीं है फखर, ये हर उस जगह को जाया कर देते हैं जाकर जहां पर ये पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, जहां पर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान को किसी तरीके से ट्रेड पाकिस्तान में हो, ताकि अपने पांव पे खड़े हों, ये भीख मांगना बंद करें। ये हर जगह जाके, ये बात सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन की नहीं है, ये किसी जगह भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाते हैं, ये जाकर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर कश्मीर करते हैं। भारत, मुझे आप एक बार बता दीजिए कि ये झगड़ा हमारा भारत से कितना पुराना चलता चला आ रहा है। कोई एक जगह बता दें जहां उनके प्राइम मिनिस्टर गए हो, फॉरेन मिनिस्टर गए हो, मोदी जी गए हो या मोदी जी से पहले वाले प्राइम मिनिस्टर्स गए हो, और उन्होंने जाके कश्मीर कश्मीर किया हो। वो लोग वहां जाके भारत की बात करते हैं, बताते हैं भारत में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या होनी है और क्या होनी चाहिए। वो अपने मुल्क को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, और हम इधर ही रह गए। और अब तो हाल ये हो गया कि अब कश्मीर के लोग जो है इनकी शक्लें देखना नहीं चाहते, लेकिन इनके पास कोई और चूरन है नहीं, तो इनको जो कुछ कहा है एस्टेब्लिशमेंट ने, ये जाकर वही राग